आज सुबह भी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं मनन कर रहा था, मैं प्रभु कहता प्रभु मुझे शायद अब 0.00001% थोड़ा समझ में आ रहा है कि तेरी देह जो तोड़ी गई वो कितनी सामर्थ्य है तेरे देह के लिए. I've been meditating on this and I was telling the Lord, maybe I understand a fraction of it, that how powerful your body is that's broken for your church. I'm telling you, the day we walk in this revelation of the broken body of Jesus, जिस दिन हम यीशु मसीह की तोड़ी हुई देह के प्रकाशन में जीने लग गए, oh, there shall be no sickness in the church. चर्च में कोई बीमारी नहीं रह जाएगी. Paul didn't say for one among many reasons. He said for this reason many are sick, many weak and many sleep. पौलुस ने ये नहीं कहा बहुत से कारणों में ये भी एक कारण है. उसने कहा ये एक कारण है जिसके कारण बहुत से बीमार हैं, कई कमजोर हैं, कई मर गए. Okay, let's go to Exodus chapter 16. निर्गमन 16. So मैं आपको जल्दी से यहाँ बताऊंगा. यहाँ पे जब परमेश्वर उनको पास ओवर के बाद यहाँ ले आया, When God brought them ahead of Passover, जब वो उस विल्डरनेस में थे, when they were in the wilderness, तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? मन्ना भेजा. क्या भेजा? मन्ना भेजा. the Lord said manna for them. पुराना नियम परछाई है, नए नियम में सच्चाई है. The old covenant is the shadow, the new covenant is the truth. बोलो पुराना नियम Say, old covenant, परछाई है, shadow. नए नियम में New covenant सच्चाई है. is the truth. अब आपके सामने अगर एक प्लेट की परछाई हो खाने की और आपको ये मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा? So if you have a shadow of a plate of food and you try to eat, you'll say, why am I not getting satisfied? The shadow cannot satisfy you. वो परछाई आपको संतुष्ट नहीं करेगी. It's sad that so many believers are going back to the law. दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी वापस व्यवस्था पे जा रहे हैं. But do you know that everyone who is taught by the Lord, आप जानते हैं हर कोई जो प्रभु की ओर से सिखाया the गया, Father talks about the Son. पिता पुत्र के बारे में बात करता है उनसे. Son. पुत्र के बारे में. Jesus Christ is the epitome of the revelation of God. यीशु मसीह उस परमेश्वर के प्रकाशन का Not सबसे Moses. ऊंचा है. Not Moses, मूसा नहीं, not Elijah, एलिया नहीं, not Daniel, दानियल नहीं, not the prophets, भविष्यवक्ता not the नहीं, law, व्यवस्था नहीं, but Jesus Christ is the epitome of the revelation of God. लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के प्रकाशन का सबसे ऊंचा स्तर है. So आज भी कई ऐसे मसीह हैं जो पीटर की तरह हैं, जिन्होंने 3 वेदियां बना रखी हैं पुलपिट में. So even today many believers are like Peter, that have made 3 altars on the pulpit. एक यीशु के लिए, One for Jesus, एक एलाइजा के लिए, one for Elijah, एक मूसा के लिए. and one for Moses. यीशु, Jesus, व्यवस्था law और भविष्यद्वक्ता. and prophets. And they keep switching between that. और उन तीनों के बीच में वो स्विच करते रहते हैं. So Peter tells to Jesus in the Mount of Transfiguration, पीटर यीशु से बोलता है रूपांतरण के पहाड़ Jesus, पे, let us make 3 altars. कि यीशु हम 3 वेदी बनाते हैं. 3 वेदी बना देते We'll हैं. make 3 altars. एक तेरे लिए, One for you, एक भविष्यद्वक्ताओं के one लिए, for prophets, एक व्यवस्था के लिए. one for the old covenant. And then the Father speaks through a cloud. और फिर पिता बादलों में से बोलता And है he said, और कहता है, this is my beloved son, hear him. ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न. किसकी सुनो? इसकी सुनो. The Listen to law him. and the prophets were until the day of John the Baptist. भविष्यद्वक्ता और पुरानी व्यवस्था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन तक था. Now when you have the full revelation of Godhead, don't go back to the law and the prophets. अब जब परमेश्वर का पूरा प्रकाशन तुम्हारे सामने आ गया तो वापस मत जाओ भविष्यद्वक्ता Hear और पुराने him. नियम पे. उसको सुनो. Oh hallelujah. क्या आपको समझ आ रहा है कुछ? Can you understand? अगर नहीं आ रहा तब भी हालेलुया बोल दो. Hebrews chapter 1 verses 1 says, in the old times, in the sundry times, God spoke to our fathers through the prophets, but in these days He has spoken to us through His Son. इब्रानी 1:1 में लिखा है कि बीते दिनों में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से अलग लोगों के द्वारा बात किया, लेकिन इस समय में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की है. अरे अब परमेश्वर पुत्र के द्वारा बात करता है. Now God speaks through His Son.
Paul goes to Corinthians and he says, I have made up my mind, I will preach nothing else but Christ and Him crucified, because that's the fulfillment of every revelation of God. पौलुस कहता है मैंने ठान लिया कि मैं मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसको छोड़ और कोई बात प्रचार नहीं करूंगा। मगर आपको मिलेगा आज कई मसीह, वो लोग कहेंगे वापस हम आपको व्यवस्था सिखाएंगे, हम आपको हिब्रू से ये सिखाएं। वो मसीह को नहीं जाना अभी तक। Many people they'll say we'll teach you the law, they don't want to know Jesus. And that's foolishness. और वो मूर्खता है, The biggest foolishness. सबसे बड़ी मूर्खता है। If I don't go to the full revelation अगर मैं संपूर्ण प्रकाशन के पास ना and जाऊं I want to go back to where the law was. और मैं वापस जाना चाहूं जहां पर व्यवस्था थी। And Apostle Paul says, if righteousness would have been through the law, then Christ died in vain. और पौलुस कहते हैं अगर धार्मिकता व्यवस्था से मिल सकती तो यीशु व्यर्थ में मर गए। अब आपके जीवन का एक मकसद है, समझो। One purpose for your life. क्या मकसद है? एक मकसद है। What is that purpose? क्या मकसद है? मैं यीशु को जानना चाहता That I may हूँ। know Jesus. ये सबसे बड़ा प्रकाशन आपको चाहिए। This is the greatest revelation you need. मैं एक मसीह को मिला, कह रहा नहीं अपोस्टल जी मैं हिब्रू सीख के मैं वो जानना चाहता हूं। मैंने कहा भाई हिब्रू ना ग्रीक, आत्मा में प्रार्थना कर और परमेश्वर अपने पुत्र को प्रकट करेगा। One guy said, no, I want to learn Hebrew so I can learn this. I said, no Hebrew, no Greek. Pray in the Spirit and God will reveal His Son to you. Smith Wigglesworth, a mighty man of God, said, some read their Bible in Hebrew, some read their Bible in Greek. I read my Bible in the Holy Ghost. स्मिथ विगलस्वर्थ परमेश्वर के जन कहते हैं कुछ लोग अपनी बाइबल इब्रानी में पढ़ते हैं, कुछ लोग बाइबल यूनानी में पढ़ते हैं, मैं अपनी बाइबल पवित्र आत्मा में पढ़ता हूँ। Because the Father testifies of the Son, the Spirit testifies of the Son. The Son is the exact representation of the Father. Philip, have I been with you for so long, and you say, show me the Father? For anyone, he who has seen me has seen the Father. क्योंकि पिता पुत्र की गवाही देता है, आत्मा पुत्र की गवाही देता है। और पुत्र ने कहा फिलिप तू मेरे साथ है और तू कहता है पिता को दिखा दे। जिस किसी ने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया है। कई लोग कहते हैं हम बाइबल में क्या पढ़ें? सबसे पहले मसीह को पढ़ो, चाहे जेनेसिस पढ़ो, चाहे व्यवस्था विवरण पढ़ो, चाहे लय व्यवस्था पढ़ो, उसमें मसीह को ढूंढो, क्योंकि मसीह छुपा है पूरे वचन में। Some people say, what should we read in the Bible? Read Christ. Whatever you read, find Christ out. Even in Hebrew, the law and the prophets testified of Christ. Now, when you read the Bible, you are finding Christ. You are finding the Son. व्यवस्था और भविष्यवक्ता उस पुत्र की गवाही, मसीह की गवाही देते हैं। जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो उसमें मसीह को ढूंढे। So now there are two disciples. They are on the way to Emmaus. अब दो चेले एमाउस की ओर जा रहे हैं and they are sad. और वो दुखी हैं। Oh man, Jesus died. ओ यीशु मर गए। And Jesus joins the chat. और यीशु चैट में जुड़ जाते हैं। Okay? And Jesus like, these guys don't get it. यीशु कहते हैं इनको समझ में नहीं आया अभी। Sometimes Jesus can say pretty straightforward words. कई बार यीशु सीधे सीधे शब्दों में बोलते हैं। So many people have this idea of Jesus that's like, कुछ लोगों की जो यीशु की तस्वीर है वो बहुत ही नरम यीशु की तस्वीर है। do you know Bible says one of the sign that God loves us that He, come on, talk to me. He sends us love you emojis. No, He corrects whom He loves. एक तरीका परमेश्वर हमसे प्यार करता है वो कैसे साबित करता है उसके द्वारा वो हमें अनुशासित करता है। Let's go to Luke 24. Luka 24 उसका 25, Luke 24:25. Now Jesus is talking to these disciples because they are sad. यीशु इन चेलों से बात करते हैं क्योंकि वो दुखी थे। He said to them, oh foolish ones. वो कहता है हे निर्बुद्धियों। Oh foolish ones. निर्बुद्धियों। And slow of heart to believe
all that the prophets have spoken. और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों हाँ, मंदमतियों मंदमतियों, ये एक वर्ड ऐड कर लेता हूं मैं डिक्शनरी में. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter his glory? क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश Hear this. करे? And beginning at what? Moses. That means the first 5 books. Beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures things concerning himself. और मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं के से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया. और तब प्रभु ने कुछ और किया. And then the Lord did something. You know, उसके बाद बाइबल कहती है, okay, let's go to verse 30 and 31. 30 और 31. Now it came to pass as he sat at the table with them, he took bread, blessed and broke it and gave it to them. Then their eyes were open. Your eyes have to open as you continually remember the sacrifice of Jesus. Your eyes shall open. जब वो साथ में मेज पर बैठे उसने रोटी को तोड़ा, धन्यवाद दिया और उन्हें खाने को दिया और उनकी आंखें खुल गई. हमारी आंखों का खुलना जरूरी है जब हम उसकी ओर देखते हैं. कई बार प्रभु भोज होगा, कई लोग कह रहे हाँ 2-4 और दे दो, मीठा हमें अच्छा लगता है. इन कम्युनियन जैसे वो गिव अरे मंदमतियों, ये स्नैक नहीं है. दिस इज नॉट अ स्नैक. ये यीशु की देह है जो हमारे लिए तोड़ी गई दिस इज है. द बॉडी ऑफ क्राइस्ट दैट वाज ब्रोकन फॉर अस. Don't take it without revelation. उसको बिना प्रकाशन के मत Don't लो. make it a dead Christian religion. There is revelation of life hidden in it. उसको मरा हुआ ईसाई धर्म मत बनाओ, उसमें जीवन का रहस्य छुपा हुआ है. Amen. अब यीशु ने बोला तो मैंने भी बोल दिया. Jesus said it, I also did. The problem is, see, they are disciples. समस्या ये है, They are disciples. वो चेले तो हैं, But their eyes were not पर open. उनकी आंखें खुली नहीं थी. There are many disciples, their eyes have not opened. आज भी बहुत से चेले हैं जिनकी आंखें खुली नहीं हैं, Living in the old covenant. पुरानी वाचा में जी रहे हैं. They take communion, but the cup is the old covenant. प्रभु भोज तो ले रहे हैं पर प्याला पुराने नियम का है. This is my blood in the new covenant. ये नई वाचा में मेरा लहू है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. All right, जल्दी से चलते हैं आगे. ठीक है? Praise God. सीख रहे हैं हम कुछ? इस मामले में I really want, मुझे पता है कई लोग मुझे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे. बोलने वालों का काम है बोलना. मगर इस मामले में I honor my Catholic brothers and sisters. मैं हमारे कैथोलिक भाई बहनों का बड़ा आदर करता हूँ इस मामले में. Because when they take the body of the Lord and drink his blood, जब वो प्रभु की देह में से खाते हैं, उसके लहू में से they पीते have हैं, great honor for it. वो बड़े आदर के साथ करते हैं सर. And we learn from each other. और हम एक दूसरे से सीखते हैं. Because they are not taking it as symbolic. वो एक सिंबल की तरह उसको नहीं ले रहे हैं. They believe this is the flesh of Jesus that I am eating. This is the blood of Jesus that I am वो drinking. ये मानते हैं कि यीशु की देह जो मैं खा रहा हूँ, यीशु का लहू जो मैं पी रहा हूँ. Okay. So then some people will come to a conclusion. They say, "Oh, I think he's Catholic. तो कुछ तो बोलते हैं अच्छा ये शायद कैथोलिक है, His denomination is Catholic." इनका जो डिनोमिनेशन है वो No, कैथोलिक. my denomination is son. नहीं, मेरा डिनोमिनेशन पुत्र है. I'm a son. मैं पुत्र हूँ. ना मैं मेथोडिस्ट, ना मैं पेंटिकॉस्टल, ना मैं कैथोलिक, बैप्टिस्ट या लूथेरियन. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. Amen. There's only one tag. एक ही
हम नाम उसके है। बेटे और बेटियां हैं, We are his sons and daughters. क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। वे ना जो मांस और लहू से जन्मे हैं, ना मनुष्य की इच्छा से जन्मे हैं, लेकिन वे जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। As many as have received him, he has given them the right to be called the children of God, not those who are born of the will of flesh and blood, but those who are born of the will of God. Amen. So अभी मैं जल्दी से आपको बताऊं, एक्सोडस 16 में क्या हुआ, जब परमेश्वर इन इजराइलियों को फसा के पर्व के बाद बाहर ले आया, अब वो विल्डरनेस में है। When God brought these Israelites out of the festival of Passover, now they're in the wilderness. Now they are murmuring, they are complaining. अब वो शिकायतें लगा रहे हैं, गुड़गुड़ा रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे, Oh, we were better in Egypt. क्या अदरक और लहसुन थे मिस्र में, क्या परमेश्वर दे रहा है हमको। What is So God giving to they us? did not honor the manna that Lord gave them. जो मन्ना प्रभु ने उनको दिया, उसका उन्होंने आदर नहीं So किया। जब उन्होंने खाया When they तो ate, उन्होंने आपको पता क्या कहा, you know what they said? ये क्या है? What is this? That's what manna means. What is this? मन्ना का अर्थ है ये क्या है? The manna, word manna means what is this? ये क्या है? शब्द मन्ना है, उसका अर्थ है ये क्या है? ये क्या है? What is this? लहसुन का कुछ मजा नहीं आ रहा। There's no flavor in this. हमारी जो चटोरी जुबानें हैं, हमें मिस्र के लहसुन और अदरक पसंद था। They despised the manna. They did not discern the manna. उन्होंने उस मन्ना को तुच्छ जाना, उसको पहचाना नहीं जो उनको दिया गया था। Same like so many believers do today. जैसे आज बहुत से विश्वासी करते हैं, And they murmured it. और वो कल शिकायतें करने Now लगे। see, when Moses, जब मूसा ने उनको ये सिखाया, Deuteronomy 8:2 and 3. व्यवस्था विवरण 8 उसका 2 और 3। Now hear this, what Moses says. सुनिए जब मूसा And कहता you shall remember the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and to test you. है, और स्मरण रखी तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुम्हें सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुम्हें नम्र बनाए और तुम्हारी परीक्षा करे, And to know what was in your heart. I और- want you to mentally highlight this. और ये जान ले कि तुम्हारे मन में क्या है। इसको अपने दिमाग में याद रखना। Okay? He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखे ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। वो क्या कर रहे थे? जो इजरायली थे वो क्या करने लग गए? वहां आके कंप्लेन, कुड़कुड़ाने लग गए, मर्मर करने लग गए। The Israelites were complaining now. Now let's see what happens और in the देखते new क्या हुआ। covenant. नई वाचा में क्या होता है? John 6:41. यूहन्ना 6:41। The Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। Now let's see what Jesus says, verse 42. 42वीं आयत। And they said, is not this Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then he says, I have come down from heaven? उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? Jesus therefore answered and said to them, do not murmur among yourselves. यीशु ने उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। In the entire New Testament, the word murmur is present 9 times, 6 times in the book of John. नई वाचा में 9 बार ये कुड़कुड़ाओ शब्द है, इसमें 6 बार यहाँ यूहन्ना की पुस्तक में। No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा। Okay, मेरा सवाल अब आपसे है, क्यों आप यीशु के पास आए? My question is, why did you come to Jesus? क्योंकि एक बोरी चावल मिला आपको, Because you got a rag of rice, शायद 2 बोरी मिला, rag of maybe 2. हाँ? क्यों आए आप यीशु के पास? अरे आंखें खोलो, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे खींचे नहीं, इसलिए तुम मसीह में हो आज। No one can come to me unless the Father who sent me draws him. No one means no one. कोई भी नहीं आ सकता।
और अगर आप आज मसीह में हो क्योंकि पिता ने आपको बुलाया है, तो गुड न्यूज है, वो कहता है उन सब लोगों के लिए अंतिम दिन मैं उन्हें फिर जिला उठाऊंगा। And if you are in Christ, there is a good news. He says, on the last day I will raise them up. Amen? अब देखिए आगे। ऑलराइट, सो फिर प्रभु ने वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने उनको क्या किया? टेस्ट किया So it says कि God, उनके हृदय में जो है वो पता चले। God tested them so that what's in their heart will come out. नए नियम में देखते हैं, Let's see. यूहन्ना 6:5-6। John. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming towards him, he said to Philip, where shall we buy bread that these may eat? But this he said to test him, for he himself knew what he would do. जब भीड़ आ रही थी, यीशु ने चेलों की ओर देख के कहा कि हम क्या करें, इनको कहां से खिलाएं। पर ये बात उसने उनको परखने के लिए बोली थी, क्योंकि उसको पता था कि आगे क्या करना है। Oh, hallelujah. अब देखिए, तैयार हैं? यूहन्ना 6:45 से मैं पढ़ूंगा। John 6:45. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. भविष्यवक्ताओं में लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। क्या लिखा है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में? वे सब क्या साइन है कि आप परमेश्वर से सिखाए हुए हैं आज? What is the sign that you are taught of God? What is the sign? क्या चिन्ह है उसका? Next verse. Oh no, पीछे जाओ। Yeah. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। Why? Because the Father bears the witness of the Son. There is only one teaching that the Father has. Son. Course 1, Son. Course 2, Son. Course 3, Son. If you are learned by the Father, if you are taught by the Father, you shall come to Jesus. You shall know Jesus. क्योंकि एक ही शिक्षा है जो पिता देना चाहता है, वो है पुत्र के बारे में। अगर पिता ने आपको सिखाया तो वो यही चाहता है कि आप यीशु के पास आएं। Okay? All right, आगे. Not that anyone has seen the Father except he who is from God, he has seen the Father. यह नहीं कि किसी ने परमेश्वर को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा Talking about है। himself. Most assuredly, I say to you, he who believes in me has everlasting life. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। Amen. Oh, now we come to the climax. अब हम क्लाइमेक्स पे आते हैं। I am the bread of life. जीवन की रोटी मैं हूं। I am the bread of life. मैं ही जीवन की रोटी हूं। आज लोग जब रोटी खाते हैं, Today when people now they want to eat gluten free ग्लूटेन फ्री रोटी खाना चाहते हैं, because wheat has gluten. क्योंकि It अनाज has में ग्लूटेन होता है। इतना carbohydrate. But when you take the body of और Jesus, जब आप मसीह की देह को लो, it has life. उसमें जीवन है। Life. जीवन है। Eternal life. अनंत जीवन है। God allowed them to hunger परमेश्वर ने भूखा होने दिया so that he may teach them ताकि उन्हें सिखा सके that man shall not live by bread alone, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, but by every word that proceeds from the mouth of God. लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से। So जब आप रोटी तोड़ते हो, When you break bread, आप कहते हो प्रभु ये रोटी जो मैं तोड़ता हूँ ये तो मेरे शरीर को कुछ समय के लिए जिंदा रखेगी, मगर ये रोटी जो यीशु मसीह है, जब मैं उसकी देह खाता हूँ मैं कभी ना मरूंगा। ये प्रकाशन छुपा है उसमें। you say, Lord, this bread that I eat will keep me alive for some time, but the bread of life that I eat will give me life eternal. Okay, verse 49. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। That was just a shadow. वो सिर्फ परछाई थी। Manna was a shadow. मन्ना परछाई Who थी। is the real bread which came down from heaven? कौन है असली रोटी जो स्वर्ग से आई? Jesus. यीशु। Verse 50. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। Verse.
I am the living bread which came down from heaven. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं. If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है. The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" इस पर यहूदी आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य कैसे अपना मांस हमें खाने को दे सकता है. Then Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you." यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है. Whoever eats my flesh जो कोई मेरा मांस खाता and drinks my blood और मेरा लहू पीता has eternal life, अनंत जीवन उसी का है, and I will raise him up at the last day. और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. When we partake of this cup, जब हम इस प्याले में हिस्सा लेते it हैं, is your eternal guarantee ये आपकी अनंत की गारंटी है that death has no power over you. कि मृत्यु की कोई ताकत नहीं है आपके ऊपर. Oh, I love this. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है. Now hear this. If his body is food, अगर उसकी देह भोजन है, अगर यहाँ पे एक प्लेट रखी है खाने की, if there's a plate of food here, I can admire the food. मैं उसको सराह सकता हूँ, I can study the food. मैं पढ़ सकता हूँ उसको, I can know all the nutrients in the food सारे पोषण के बारे में जान लूं and जो still उसमें है, die of malnutrition. और फिर भी कुपोषित होकर Because मर if जाऊं. I want that food to benefit me, I'll have to receive the food. अगर मुझे उस खाने का फायदा चाहिए तो उसको खाना पड़ेगा. In the same manner, ठीक वैसे ही it's not just about studying Jesus and becoming a philosopher. सिर्फ यीशु के बारे में पढ़ के ज्ञानी बनना मुद्दा नहीं है. There are many philosophers today who can study the Bible. कई philosophers हैं आज जो Oh बाइबल no, पढ़ते no, हैं. no. But unless you eat the Son of God, unless you eat the bread of life, Jesus said, you have no life in you. जब तक आप मनुष्य के पुत्र में से ना खाओ, यीशु ने कहा, तुम में जीवन नहीं है. Amen? और जो आप खाना खाते हो उसमें सारे नरिशमेंट्स हैं जो आपको नरिश करते हैं आपके शरीर को. And the food you eat has all the nutrients that nourish you. उसमें अगर उसकी देह में जीवन है, If his body has life, तो जो डेफिशिएंसी है आपके शरीर में, then if there's any deficiency in your जिसकी body वजह से कोई बीमारी या मृत्यु की तरफ आपको ले जा रही है, which is leading you towards any तो death, सुपरनैचुरल अलौकिक वो क्षमता भी है उसकी देह में कि हर एक डेफिशिएंसी सुपरनैचुरली आपके शरीर में पूरी की जाएगी आज यीशु के नाम में. then in his body is the supernatural ability to fulfill every deficiency in Jesus' name. मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी ऐसी गवाहियां हमने देखी हैं. We have seen मेडिकल such साइंस कैन नॉट, देयर माइंड बॉगल्स. मेडिकल साइंस को समझ में नहीं आ सकती वो बातें. हाँ, आपने पिछले हफ्ते देखा था वो जो सीनियर डॉक्टर हैं वो कह रहे, सीनियर डॉक्टर हैं, एमडी हैं, You कह saw- रहे ये मेडिकल साइंस में प्रूव नहीं हो सकता है कैसे चमत्कार हो. You saw the testimony last week where a MD senior doctor was saying सो medical science can आज explain. जब उसकी देह में से खाते हो, Today when you eat from his flesh, बिलीव करो, believe जो वो माँ है, जो बांझ है, आज बिलीव करो जब उसकी देह में से खाते हो आज सारा बांझपन तोड़ा जाएगा यीशु के नाम में. that mother who is barren, believe that all that barrenness is taken जो away today in कैंसर में है, Jesus' name. बिलीव करो कि जो कैंसर मेरे शरीर को मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, ये जीवन की रोटी जब मैं खाता हूँ आज सारा कैंसर मेरे शरीर से नाश किया जाएगा. Anyone that has cancer, believe as you eat in this bread of life, all that cancer will be destroyed from your body in Jesus' name. बिलीव करो कि आज जब मैं प्रभु भोज में शामिल होता हूँ और उसकी देह को मैं खाता हूँ, हर एक एरिया में जहाँ मृत्यु मेरे जीवन में राज्य कर रही है, आज जीवन उस मृत्यु को निगल जाएगा. Say, as I partake in this communion, any area of my life where death has entered, this life will destroy death in Jesus' name. लोग बोलेंगे, अरे ये क्या अंधविश्वासी लोग हैं. They'll say, what is this ये superstition? इतना सा एक
रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं और ये कह रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे। They're eating the small wafer and saying they'll be fine. अरे तो तुम भी तो इतनी छोटी सी गोली खा के ये विश्वास करते हो कि तुम ठीक हो जाओगे, तो हम क्यों नहीं विश्वास कर सकते कि यीशु की देह खा के हम ठीक हो जाएंगे? You also eat a small tablet and believe that you'll be healed. Why should we not believe that we'll eat the flesh of Jesus and be Now healed? please understand, we are not against doctors and medicines. हम डॉक्टर्स और दवाइयों के खिलाफ नहीं हैं। डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि आप मरो ना, Doctors are also trying that you don't डॉक्टर्स भी die. आपको जीवन की तरफ ले जा रहे हैं, परमेश्वर भी आपको दोनों एक ही साइड है। They are also trying to take you towards life. God is also taking you towards life. Both are on the same They're side. not against doctors. हम डॉक्टर से But खिलाफ नहीं। understand, medical science has a limitation. लेकिन मेडिकल साइंस की सीमाएं हैं। The God we serve, जिस परमेश्वर की हम सेवा He करते हैं has no limitations. उसकी कोई सीमाएं नहीं है। Amen. अगर एक छोटी सी गोली, इतनी सी गोली If a small tablet वायरस को मार सकती है, बैक्टीरिया को मार सकती है, can kill viruses and सर दर्द bacteria, ठीक कर सकती है, can heal headaches, हर बार नहीं, not every time, तो क्यों नहीं यीशु की देह? then why not the body of याद Jesus? रखो वो औरत Remember that woman जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, whose daughter had a demon. उसने कहा प्रभु She said, अगर Lord, मालिक के टेबल से एक टुकड़ा, एक क्रम, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, चूरा, अगर ब्रेड का एक चूरा भी गिर जाए और घर का कुत्ता आकर उसको खा ले तो वो भी टेबल। यीशु ने कहा इसी बात में जा दुष्ट, यानी अगर एक चूरा दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। That woman said, even if a crumb falls and the dog comes in, then Jesus said, If go a get it. crumb at the master's table can deliver somebody from a demonic oppression, then when you eat the flesh of the Son of God has the power to deliver you from every form of sickness and disease and cancer. अगर उस मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव नाश हो सकता है, तो जो बेटे उसकी मेज से खाते हैं कोई भी ताकत उन पर प्रभुता नहीं कर सकती है। Hallelujah. Jesus is called the rod of Jesse. यीशु को जैसी की छड़ी कहा गया है। The rod of Jesse. Moses had a rod. मूसा के पास छड़ी थी। And when the magicians of Pharaoh came, जब फिरौन के जादूगर आए, and Moses, he stretched forth the rod, it became a serpent. और मूसा ने अपनी छड़ी को रख दिया, वो सांप बन गई। मूसा की छड़ी सांप बन गई, Moses' उन rod जादूगरों की became छड़ी भी सांप बन गई। The rods of all the magicians also became snakes. गुड न्यूज है मगर अच्छी खबर। मूसा की जो छड़ी सांप बनी थी वो फिरौन के जादूगरों के सारे सांपों को निगल गई। The rod of Moses that had became a serpent swallowed up all the serpents of the rods of And magicians. Jesus is the rod of Jesse. और यीशु वो जैसी की आज छड़ी है। जब आप उसकी देह को खाते हो, Today when you eat from his flesh, ओ वो एक रॉड की तरह आपके अंदर जाके हर एक कैंसर को निगल लेगा, हर एक बीमारी को निगल लेगा, हर एक श्राप को निगल लेगा। it goes into you as a rod and destroys every sickness, every curse, every disease. But you have to discern it. और आपको उसको पहचानना है पहले, You have to discern it. उसको परखना है पहले It's not an ordinary Christian ritual. कि ये साधारण ईसाई रिवाज नहीं है। ओ इसमें बहुत सामर्थ है। This has great power. आप जानते हो एक पुराने समय में ऐसा हुआ कि जब महामारी हो रही थी और दवाई नहीं थी, तो जो वो व्यक्ति जिनके शरीर में एंटीबॉडी बन गई थी, यानी जिन्होंने उस बीमारी को हरा दिया, उनका खून लेकर उन लोगों के शरीरों में डाला गया कि ताकि जब वो खून उनके खून से मिला तो एंटीबॉडीज उनका खून बनाने लगा और उस बीमारी को हरा दिया। In the olden days when there were pandemics, epidemics, they would take the blood of the people that have overcome that sickness and inject it into those people that are suffering from that virus or that bacteria, and the antibodies in their blood would go into the other person's blood and start to make antibodies and overcome. The Bible records that Jesus was never sick. Bible record करती है कि यीशु कभी बीमार नहीं था। His blood had the antibodies to destroy every sickness and उसके disease. लहू में हर एक बीमारी को नाश करने की एंटीबॉडीज हैं। और आज जब हम उसके लहू को ग्रहण करते हैं, when we receive the blood of Jesus today, those antibodies are going to enter our bloodstream. जब उसके लहू को हम ग्रहण करते हैं,
वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में, हमारे लहू में प्रवेश करती हैं आज। Amen. For carnal people, it will be too much to believe. शारीरिक मन रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। So what are you saying? क्या कह रहे हो आप? We thought it's a sweet, cute ritual. हमें लगा कि तो मीठा एक प्रसाद की तरह No, रिचुअल है। hear this. नहीं, सुनिए। Holy Communion is a warfare. प्रभु भोज एक युद्ध है। Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? The communion is a warfare. प्रभु भोज एक युद्ध है। David got the revelation. He said, "You have prepared a table before me in the presence of my enemies." दाऊद को प्रकाशन मिल गया। उसने कहा, तूने मेरे शत्रुओं के सामने Oh, मेरे लिए एक hallelujah. मेज लगाई है। That means when you're surrounded by enemies, God sets up a table before you. इसका मतलब जब आप दुश्मनों से घिरे हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक मेज लगाता है। It's a warfare. ये एक युद्ध है। Jesus said, "Whenever you do it, you proclaim my death." यीशु ने कहा, जब कभी तुम ऐसा करते हो मेरी मृत्यु की Oh, घोषणा करते हो। hallelujah. Oh, hallelujah. Woo! The table of the Lord is our great refuge. प्रभु की वो मेज हमारे लिए शरण का स्थान है। एक गवाही मैं आपको बताता हूँ। I'll tell you a testimony. एक परिवार है अफ्रीका में। There's a family in Africa. He got diagnosed with, I think, a stomach or bone cancer, something like that, but terrible. They came to India to get tested. उनको पेट या हड्डी का कैंसर बताया गया और वो इंडिया आए टेस्ट कराने के लिए। The doctor said, lymph node के through cancer पूरा फैल गया है. Doctor said the cancer has spread to the lymph nodes. And they connected to the church teaching, and the teaching that was going on was about the table of the Lord. और वो चर्च की शिक्षा से जुड़ गए और उस समय प्रभु की मेज के बारे में शिक्षा चल रही थी। And they put their trust in that because doctors had given up. और उन्होंने अपना भरोसा उस पर डाल दिया क्योंकि डॉक्टर्स ने हार मान ली थी। And there was some biscuits and a Fanta. और कुछ बिस्किट और फैंटा थी वहाँ पे उनके पास। Don't be so religious. इतने धार्मिक मत बनो। It's not the element. वो क्या? It's the faith behind that element. किस वस्तु से आप ले रहे हो वो नहीं, लेकिन जो विश्वास है उसके पीछे वो मायना रखता है। हाँ, क्या था वहाँ पे? बिस्किट और फैंटा था। They had biscuit and Fanta. प्रभु ये नहीं कहेगा ना, नहीं 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 नहीं। Jesus will not say. Jesus will not. No, what are you doing? हॉस्पिटल बेड में जो था उन्होंने उस पर भरोसा किया। In the hospital bed, whatever they had, they believed in it. बिस्किट और फैंटा। They had biscuit and Fanta. और जैसे प्रार्थना चल रही थी And as I was praying, उन्होंने अपना विश्वास मिलाया, they mixed faith. उस बिस्किट को लिया, उस Took the कप में biscuit. फैंटा को लिया, Took the Fanta in a cup. बोला यीशु Said, Jesus, हम तेरी देह के पास आते हैं, we come to your body. प्रभु ये बिस्किट तेरा मांस बन जाए, ये फैंटा तेरा लहू बन जाए। Let this biscuit be your flesh. Let They this Fanta received be it. your blood. And on लिया। Few days later, कुछ दिन बाद their PT scan was done. उनका पेट स्कैन हुआ। There was no trace of cancer in their body. उसमें कोई कैंसर नहीं था उनके शरीर में। जो कोई मेरे मांस को खाता है Whoever और eats जो my कोई flesh, मेरे लहू को पीता and है whoever drinks my उसमें blood, अनंत जीवन है। he has eternal life. और मैं आज उन सब लोगों से बोल रहा हूँ जो हमारा परिवार है, हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप घर पे हो, कुछ नहीं है, जाओ थोड़ा सा पानी ले लो, रोटी का टुकड़ा ले लो। And I'm telling everybody that is watching us online in their houses, if you don't have anything, take some water and a bread. आज हर प्रकार की बीमारी नाश की जाएगी यीशु के Today, नाम में। every kind of sickness will be आज हर destroyed in प्रकार का Jesus' name. कैंसर नाश किया जाएगा यीशु के नाम Every में। kind of cancer will be destroyed in आज Jesus' हर name. प्रकार की मृत्यु निकल देगा जीवन यीशु के नाम में। Every kind of death will be swallowed up in Jesus' name. Our faith is not in our righteousness. हमारा विश्वास हमारी धार्मिकता में नहीं है। Our faith is in his sacrifice. हमारा विश्वास उसके बलिदान पर है। He said, remember. उसने कहा मुझे याद करना। डॉक्टर कह रहा है आपका शरीर फाड़ा जाएगा, चीरा जाएगा। Doctor is saying your body will be slit. Remember his body. प्रभु तेरा शरीर फाड़ा गया मेरे लिए। उसकी देह को याद करो। Lord, your body was broken for me. For this reason, many are weak and sick and have slept before their time. इस कारण से कई कमजोर हैं, कई बीमार हैं और कई समय से पहले मर गए। Because they did not discern the body. क्योंकि उन्होंने देह को नहीं पहचाना। But hear this. सुनिए। Are you ready? तैयार हैं? For this reason, इस कारणवश many are healthy, बहुत से many are स्वस्थ हैं, strong, बहुत से and they will मजबूत हैं, fulfill their race और अपनी दौड़ को पूरा because करेंगे। they discern the body. क्योंकि उन्होंने देह को पहचान लिया है।
ये रीति रिवाज नहीं है, This is not a tradition. इसका ईसाइयत से कोई लेना देना नहीं है। This has nothing to do with Christianity. If Jesus was whipped on a whipping post, then Satan cannot whip you anymore. अगर यीशु को कोड़े मारे गए तो शैतान अब आपको कोड़े नहीं मार सकता है। I said if Jesus was whipped on a whipping post, then Satan cannot whip you anymore in Jesus' name. मैंने कहा अगर यीशु को कोड़े मारे गए तो शैतान अब आपको कोड़े नहीं लगा सकता है। Amen. And as the Israelites ate that lamb, और जब उन इजरायलियों ने उस मेमने को खाया, what happened? क्या हुआ? It was a declaration of their freedom. उनकी आजादी की घोषणा थी वो। They ate by the eating of the lamb and applying of the blood, they came out of Egypt. वो मेमने को खाकर उसके लहू को लगाकर वो मिस्र से बंदुआई से बाहर आ गए। I declare, मैं घोषणा करता हूं, many of you are coming out of cancers. कैंसर से बाहर आ रहे Many हैं। of you आप में से are बहुत coming out of those situations that are impossible. परिस्थितियों से बाहर आ रहे हैं जो Oh, संभव है। today, आज every sickness and disease shall be swallowed up by life in the name of Jesus. हर एक रोग और बीमारी को जीवन निकल जाएगा आज यीशु के नाम में। Surely, निश्चय, not maybe, शायद नहीं, surely, निश्चय He has borne my sicknesses. उसने मेरी बीमारियों को सह लिया, He has borne my मेरे sicknesses. रोगों को उठा लिया, He has carried my pain. मेरे दर्द को ले लिया, And by His और stripes, उसके कोड़े खाने से I am मैं healed. चंगा हूँ। एक जोर से घोषणा करो, उसके कोड़े खाने से उसके मैं चंगा हो चुका हूँ। कैंसर का अब मेरे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। कैंसर हैज नो अथॉरिटी ओवर बीमारी का मेरे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। सिकनेस हैज नो अथॉरिटी मृत्यु का मेरे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। डेथ हैज नो अथॉरिटी ओवर मी। अब एक बात और सुनो। नहीं है। Are you ready? When they ate the lamb, जब उन्होंने मेमने को खाया, the Bible says God judged all the demonic principalities. परमेश्वर ने सारी दुष्ट की ताकतों का न्याय किया। When you come to the table of the Lord, जब आप प्रभु की मेज पर आते हो, when you receive it by faith, जब विश्वास से लेते हो, oh hallelujah, ओ हालेलुया, everything coming against you is judged in the name of Jesus. आपके खिलाफ आने वाली हर एक चीज का न्याय होता है यीशु के नाम में। Say this after me. मेरे साथ कहो, Because of the Lord, प्रभु के कारण, because of His sacrifice, उसके बलिदान के कारण I am coming out victorious. मैं जयवंत बाहर आ रहा हूं। मैंने आपको बताया था, डिले हो सकता है, डिफीट नहीं हो सकती। I told you there could be delay but there is no defeat. डिले हो सकता है, There could be delay डिफीट नहीं हो सकता। but there is no defeat. अब सुनो, Here, हम हर संडेज को इसलिए नहीं करते बिकॉज इतने सारे लोग हैं, लॉजिस्टिकली मुश्किल है। we don't do this every Sunday because it's difficult logistically. However, as a pastor, I want to tell you, this is my heart for you, एक पास्टर होते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा हृदय आपके लिए, that you take communion every day. कि आप लोग प्रभु भोज को हर रोज किया करो। क्या प्रभु हमें किसी प्रीस्ट की जरूरत है? Do we need a priest for this, Lord? नए नियम में आप में से हर एक प्रीस्ट और राजा है। In the new covenant, each one of you is a priest and a king. Every day, हर दिन go to the table of the Lord. प्रभु की मेज पर जाओ। Every day, हर दिन remind yourself, अपने आप को याद दिलाओ, His body उसकी देह was broken for me. मेरे लिए तोड़ी गई, His blood उसका लहू was shed for me. मेरे लिए बहाया गया। The table of the Lord should not make you self-righteous or self-conscious or sin-conscious. The table of the Lord should make you Christ-conscious. It should make you victory-conscious. प्रभु की मेज आपको कर्मों से धर्मी नहीं या पाप की मानसिकता पर नहीं, लेकिन मसीह की मानसिकता पर, उसके बलिदान के कारण धर्मी पर ले जाए। यीशु ने कहा, जब भी तुम मेरे देह को खाओ और इस कटोरे में से पियो, किसको स्मरण करना? Jesus said, whenever you eat of my flesh, drink of my blood, remember me. मैंने जो आपको सिखाया आज बहुत थोड़ा है।
What I taught you is very little. बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, मगर हम लोग एक नींव मैंने बनाई है कि आप इसको समझ सको। I've laid a foundation for you to understand it. इसको तुच्छ ना जानो, Don't despise it. प्रसाद नहीं है, This is not prasad. ये उनके लिए है जो प्रकाशन से। This is for those who by revelation. इसका मतलब ये मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मैं तैयार हूं। नो नो नो। Oh, it doesn't mean I've taken baptism, so I'm ready. No. Do you discern the Lord's body? क्या आप It's प्रभु की about देह को that. पहचानते हो? उसके बारे में। Do you take it religiously या धार्मिक रूप से ले रहे हो? or do you discern? या आप पहचानते हो? He who eats my flesh वो जो मेरी देह में से खाता है and drinks my blood और मेरे लहू में से पीता है, abides in me मुझ में बना रहता है and I in him. और मैं उसमें। मैं इसको मनन कर रहा था, ये मेरा अपना है, मैं अलग अलग तरीके से मनन करता हूँ। I was meditating on this in different ways. So you don't have to take it. That's my version. मेरा But I'm version like, when I'm eating his flesh, जब मैं उसकी देह में से when खा I'm रहा हूँ, drinking his blood, जब उसके लहू को पी रहा हूँ, his blood type becomes my blood type. उसका ब्लड टाइप मेरा ब्लड टाइप बन जाता His है। cells and my cells become one. उसके सेल्स और मेरे सेल्स His एक हो जाते हैं। immunity becomes my immunity. उसकी इम्यूनिटी मेरी इम्यूनिटी बन जाती है। His DNA becomes my DNA. उसकी बनावट, उसका डीएनए मेरा डीएनए बन जाता है। For they shall not be two anymore, but one. क्योंकि अब वो दो नहीं लेकिन एक होंगे। This is the great mystery. ये वो रहस्य है। They are not two anymore, अब वो दो नहीं, but one. वो एक देह है। And whom God has joined, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, let not any man separate. उसे कोई मनुष्य अलग ना करने पाए। You know, Jesus said, as the living Father has sent me, and I live because of the Father, or as the Father. Can you put that scripture? As the living Father has sent me, and I live as the Father, he who feeds on me will live as me. जैसा पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा, मेरी तरह जीवित रहेगा। Amen. So now, जब आप रोटी तोड़ते हैं, आप कहोगे हाँ प्रभु, ये रोटी मुझे मेरे शरीर को जिंदा तो रखता है, मगर ये रोटी मुझे हमेशा जिंदा नहीं रखेगा, मगर एक और रोटी है। As you eat the bread, you will remember, Lord, this bread keeps me alive, but this is not the bread that will keep me eternally alive. So आप अगर अपने डेथ बेड में, आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने एक ऐसी रोटी खाई है। Even in the deathbed, you have no tension. You will eat the bread. जो जीवन की रोटी है। That is the bread of life. See, what has happened is because of our reasoning, और मैं ये नहीं कह रहा अभी हम वहां पहुंच गए, मगर हमारा एक्सपीरियंस से हम अपनी डॉक्ट्रिन नहीं बनाते। We don't make our doctrine according to our experiences. No. नहीं। Our doctrine comes from the word. हमारा परमेश्वर का जो ज्ञान है वो वचन से आता है। We don't bring down the word to fit our doctrine. हम वचन के स्तर को नीचा नहीं करते कि हमारे We don't bring ज्ञान down में the आ जाए। word to fit our experience. हमारे अनुभव से मिल जाए वैसा नहीं We करते। upgrade our experience to fit the word. हम अपने अनुभवों को ऊंचा उठाते हैं कि वो वचन के If स्तर पर Jesus was never sick, आए। अगर यीशु कभी बीमार नहीं and थे Jesus is my role model, और यीशु मेरे लिए आदर्श हैं, then that's what Father desires for us. तो ये है जो पिता की चाहत है हमारे लिए। As the living Father has sent me, and I live because of the Father. जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं उसके कारण जीवित हूँ। So I want you to think, how did Jesus live? मैं चाहता हूँ आप सोचो आप कैसे He यीशु who जीवित थे। feeds on me will live because of me. Exactly as Jesus was living because of the Father, we are supposed to live because of Jesus. वो जो मुझ में खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा, वैसे जैसे यीशु पिता के कारण जीवित रहे। Today, when you eat this body, you will eat supernatural strength in your body in Jesus' name. आज जब आप इस देह में से खाते हैं, आप अलौकिक स्वास्थ्य को, अलौकिक बल को अपने देह में पाएंगे।
Amen.